तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। हमारा जो अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, आज हम पढ़ेंगे भारतीय भूगोल। ठीक है, भारतीय भूगोल का हम प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और आपको पहले बता दें, इससे संबंधित हमने सभी चैप्टर आपके वन लाइन में हमने सोल्व करा दिए हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से सभी टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगी, इससे संबंधित भी और अगर जितने भी हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं सभी की। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो कौन सी जानी जाती है? तो पहले का आपका डी, कौन सा? पेन्नार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खम्पात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी खम्पात की खाड़ी में नहीं मिलती है? आपकी कोयना। ठीक है, कौन सी नहीं मिलती है? कोयना। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? ठीक है, पश्चिम दिशा में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो आपका कौन सी? कृष्णा। ठीक है, कौन सी नहीं बहती है? कृष्णा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो अमरकंटक से दूसरी कौन सी नदी निकलती है? आपकी सोन नदी। कौन सी निकलती है? सोन नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में होता है? ठीक है, किस नदी का समागम अरब सागर में होता है? ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी का। किसका? नर्मदा नदी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की शुरुआत करें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो कौन सी है आपकी? बी, तापी। कौन है? तापी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? आपकी सोन। ठीक है, कौन सी नदी नहीं मिलती है? आपकी सोन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी पश्चिम तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोपा जलप्रपात बनाती है? तो कौन सी नदी है आपकी? कबिनी। कौन सी है? कबिनी। शरावती। कौन सी है आपकी? शरावती। ठीक है, कौन सी नदी है? शरावती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र रखती हैं? तो कौन सा अफवाह तंत्र रखती हैं? वृक्षनुमा। ठीक है, कौन सा? वृक्षनुमा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन सी नदी है? तो कौन सी नदियां हैं ये? आपकी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। कौन सी नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? आपकी लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? आपकी उत्तराखंड। काय में? उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? आपकी केरल में। किस राज्य में? केरल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? कौन सी नदी चंबल में आपकी नहीं मिलती है? तो कौन सी? बेतवा। कौन सी? बेतवा नदी चंबल में नहीं मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी शिलांग चोटी। कौन सी? शिलांग चोटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी K2। कौन सी है? आपकी K2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? आपकी 8,848 मीटर। ठीक है, 8,848 मीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो कौन सी पर्वतमाला है? आपकी
पीर पंजाल पर्वतमाला, पीर पंजाल पर्वतमाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? तो कौन सा पर्वत शिखर है जो पूरी तरह भारत में स्थित है? आपका नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी पर्वत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो सबसे कम किसकी ऊंचाई है? आपकी मुकुट पर्वत की। किसकी? मुकुट पर्वत की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा हैं? शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा हैं? तो किसका हिस्सा है? आपका सिक्किम का, सॉरी हिमालय पर्वत का। ठीक है। हिमालय पर्वत का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो किस राज्य का हिस्सा नहीं है? आपका उत्तर प्रदेश का। काय का? उत्तर प्रदेश का। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पर्वत श्रेणी है? कौन सी नवीन पर्वत श्रेणी है आपकी? तो इसका है शिवालिक की पहाड़ियां। ठीक है, शिवालिक। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो कौन सा पटकई पहाड़ी संलग्न नहीं है? आपका त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? तो कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है वहां पर? आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां। कहाँ की? नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंडारमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह हैं। ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं आपके? केरल एवं तमिलनाडु। ठीक है, केरल और तमिलनाडु। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? ठीक है, गुरु शिखर चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? आपकी राजस्थान में। किसमें? राजस्थान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ठीक है, कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? तो कौन सा मरुस्थल है आपका? कालाहारी। ठीक है, सॉरी कालाहारी। ठीक है, कालाहारी। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? ठीक है, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो कौन सा है आपका? सियाचिन। क्या है आपका? सियाचिन। ठीक है। अगला, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? कत्था बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग होता है? आपका खेर के वृक्ष का। ठीक है, खेर की लकड़ी का। अगला, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है? तो किस उसमें पाया जाता है? आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है। अगला, सागौन तथा साल किसके उत्पादक हैं? सागौन तथा साल किसके उत्पादक हैं? आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझाड़ी वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझाड़ी वन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी टेम्परेचर जोन में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? ठीक है, तो इसका क्या है? आपका देवदार वृक्ष। क्या है आपका? देवदार वृक्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता? आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, किसमें? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? तो आपका इसका आंसर क्या है? पैटागोनियन मरुस्थल। पैटागोनियन मरुस्थल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? आपके फर्न के पौधे में। काय के? फर्न के पौधे में। ठीक है। लंबी जड़ों और नकुली कांटों अथवा सूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरोध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? आपके ये पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? आपका देवदार का वृक्ष। काय का? देवदार का वृक्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण आर्द्र उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो इसका क्या है आपका? मध्य प्रदेश में। ठीक है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्व कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो कौन सी नहीं है आपकी? महोगनी। महोगनी। ठीक है, महोगनी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। तो इसका उदाहरण क्या है आपका? खेजड़ी। क्या है? खेजड़ी। ठीक है। लीसा प्राप्त होता है। लीसा प्राप्त होता है तो ये कैसे होता है आपका? चीड़ के वृक्ष से। कैसे? चीड़ के वृक्ष से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है तो ये कहाँ है आपके? असम और केरल में। असम और केरल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो कौन से जंगल से घिरा है आपका? सी, मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका कौन से में? आपका राजस्थान में। ठीक है। क्या है? राजस्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सहक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? तो काय जुड़ा है आपका? कृष्णा गोदावरी बेसिन। ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेडियोधर्मी तत्व के विश्व के सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं? तो किसके पाए जाते हैं? आपके थोरियम के। काय के? थोरियम के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो इसका क्या है आपका? धारवाड़ समूह। ठीक है, धारवाड़ समूह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो किस में है आपके सबसे बड़े भंडार? दक्षिण पूर्व में। ठीक है, दक्षिण पूर्व में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खनिज संसाधनों के सर्वाधिक संपन्नता जहां है वह है? कहां पर है सबसे ज्यादा संपन्नता आपकी? कर्नाटक में। ठीक है, जो खनिज है सबसे ज्यादा कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो किससे संपन्न है आपके? मध्य प्रदेश और ओडिशा। मध्य प्रदेश और ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? तो सर्वाधिक भंडार किसका है आपका? हेमेटाइट का। ठीक है, हेमेटाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तो किस में आपका सबसे अधिक भंडार? राजस्थान में। ठीक है, किस में आपका? राजस्थान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट अयस्क है तो काय का है आपका? एल्युमिनियम का। ठीक है, काय का है? एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दो शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं तो क्या है आपके? गुजरात और ओडिशा। गुजरात और ओडिशा। ठीक है। निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? टीन अयस्क का प्रमुख भंडार कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? ठीक है, तो कहाँ पाई जाती है आपकी? हजारीबाग, गया और मुंगेर में। ठीक है, हजारीबाग, गया और मुंगेर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है तो भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक काय का है आपका? अभ्रक का। ठीक है, काय का है? अभ्रक का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सेल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचियों का प्रमुख स्रोत है? तो काय का है आपका? गोंडवाना तंत्र। क्या है? गोंडवाना तंत्र। ठीक है।
पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र क्या है आपका? आटकामा मरुस्थल। क्या है? आटकामा मरुस्थल। ठीक है। आटकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? आटकामा रेगिस्तान आपका कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। तो भारत के सर्वाधिक जो कोयला भंडार है वो कहाँ पाए जाते हैं? आपके झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है। तो किससे रहा है आपका? कोयला की खोज से। कहाँ से? कोयला की खोज से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है आपका? थार। क्या है आपका? थार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार हैं? तो किस राज्य में? आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे अधिक तेल का पुराना भंडार कहाँ है आपका? डिगबोई, असम में। कहाँ पर? डिगबोई, असम में। ठीक है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है आपका? मंगोलिया में। कहाँ पर? मंगोलिया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? तो तेल शोधन कौन सी इकाई सबसे पुरानी कौन सी है आपकी? डिगबोई। क्या है? डिगबोई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है। तो क्या किसके द्वारा किया जाता है? ऑयल इंडियन लिमिटेड द्वारा। ऑयल इंडियन लिमिटेड द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो ये कहाँ से होता है आपका? दक्षिणी बेसिन से। दक्षिणी बेसिन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? ठीक है। किसके द्वारा निर्मित करी गई है? तो इसका क्या है आपका? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत के किस भाग में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया है? तो किस में लगाया गया? आपका आंध्र अपतटीय क्षेत्र। अपतटीय क्षेत्र। आंध्र अपतटीय क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ किया जाता है? ठीक है। तो कहाँ किया जाता है आपका? बॉम्बे हाई से। ठीक है। कहाँ से किया जाता है? बॉम्बे हाई से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कौन सा राज्य करता है आपका? मध्य प्रदेश। ठीक है। कौन सा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का को क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो कौन से को है आपका? ओडिशा को। ठीक है। कौन से को? ओडिशा को। ठीक है। भारत में हीरे की खानें कहाँ पर हैं? भारत में हीरे की खानें कहाँ पर हैं आपकी? मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट, जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है आपका? यूरेनियम के लिए। काय के लिए? यूरेनियम के लिए। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है भारत का? 7वां। ठीक है। कौन सा? 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। तो कौन सा है आपका? थार का मरुस्थल। ठीक है। क्या है इसका? थार। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल संसार का क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का कितना है? मानव जाति का 17% जनसंख्या है। ठीक है। कितनी? 17% जनसंख्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? तो किससे होकर गुजरता है आपका? राजस्थान से। ठीक है। कहाँ से? राजस्थान से। ठीक है। अगला नेक्स्ट, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा आपकी किस राज्य से होकर गुजरती है? झारखंड से। कहाँ से? झारखंड से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा गुजरती है तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है आपकी? मध्य प्रदेश, मिजोरम,
और त्रिपुरा, ठीक है, इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपकी 8 राज्यों से। कितनों से? 8 राज्यों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो कौन सा करता है? आपका 23 अक्षांश 30 उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कौन सा राज्य है? आपका मणिपुर। कौन सा है? आपका मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, तो कहाँ से? आपकी महाराष्ट्र से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? आपका सहारा। ठीक है, क्या है? सहारा मरुस्थल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो कौन सा करता है? आपका अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ठीक है, पूर्वी आपका अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर में तथा हिंद महासागर में मिलती है? तो कहां पर मिलती है? आपकी कन्याकुमारी में। कहां पर? कन्याकुमारी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य है, तो कौन कौन से? आपके मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ठीक है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो कौन से स्पर्श करती है? आपकी अरुणाचल प्रदेश से। किससे? अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो किसके साथ है? आपकी बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, तो कौन सी है? आपकी वो रेड क्लिफ रेखा। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, डोरंड लाइन किसके साथ पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करती है? डोरंड लाइन किसके साथ पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करती है? तो किसके साथ करती है? आपकी अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रम से मेघालय, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो किससे मिलती हैं? आपकी सिक्किम से। ठीक है, किससे? सिक्किम से। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो किसके तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं? त्रिपुरा के तरफ। ठीक है, किसके? त्रिपुरा के तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो किस राज्य में होता है? आपका केरल में। कहाँ पर? केरल में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा सूखा स्थान है? तो कौन सा सबसे बड़ा सूखा स्थान है? आपका लेह है। ठीक है, कौन सा है? लेह है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? आपका राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? ठीक है, मानसून के महीने कौन से हैं? आपके नवंबर और दिसंबर। ठीक है, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो कौन से होती है? आपकी दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, तो कौन सा राज्य है? आपका तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो किसमें होती है? आपकी सिक्किम में। ठीक है, किसमें होती है? सिक्किम में। ठीक है, चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी कहाँ स्थित है आपका? तो ये मेघालय राज्य में। ठीक है, कहाँ पर है? मेघालय राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? आपकी दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ठीक है, नेक्स्ट,
भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो कौन से में होती है? पश्चिमी विक्षोभों से, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। तो कौन से हैं आपके? पंजाब और तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे क्या हैं आपके? उत्तरी पूर्वी मानसून, ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून। नेक्स्ट, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेमी से कम होती है, ठीक है, वार्षिक वर्षा 25 सेमी से कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिम विक्षोभ से जाड़ों में होने वाली वर्षा को मात्रा क्रमशः कम हो जाती है, ठीक है। तो किस कारण होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। किधर से किधर होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर अवस्थित बालगू के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? तो कितने घंटे का अंतराल होता है आपका? 2 घंटे का। कितने का? 2 घंटे का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकट है? तो कौन सा है आपका? रीवा, ठीक है। कौन सा है आपका? रीवा। नेक्स्ट, यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 अक्षांश पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो क्या होगा आपका? 14.30, ठीक है। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित में से किसके समीप से लिया गया है? तो किसके समीप से लिया गया है आपका? इलाहाबाद नैनी के, ठीक है। भारतीय मानक समय IST एक ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। तो कितना अंतर पाया जाता है आपका? प्लस 5.5 घंटे का, 5 सही 1/2 घंटे का, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा कवर हुआ, ठीक है। इससे संबंधित जो भी हमने चैप्टर कराए हैं PDF अगर चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसकी अगर PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर पूरी PDF भी मिल जाएगी आपको, और इससे संबंधित जो भी हमने चैप्टर कराए हैं प्ले लिस्ट भी उसकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले प्रैक्टिस सेट पर, जब तक के लिए धन्यवाद।